बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कुकिंग होम में मेथी के पराठे बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी हैं। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं ये पराठे। तो चलिए ये डिलीशियस और हेल्दी पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 कप चक्की वाला आटा लेंगे और 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। बेसन डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पराठों का। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर डालिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेथी। मेथी को मैंने अच्छे से वॉश करके रफली चॉप कर लिया था। ये मैंने तकरीबन 300 ग्राम मेथी ली हुई है। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन का पेस्ट ऐड करने से पराठों में बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, इससे पराठों में कलर बहुत अच्छा आएगा। 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। अब हमने इसको पहले बाइंड कर लेना है बगैर पानी डाले, क्योंकि हमने इसमें दही मेथी वगैरह यूज़ की है जिसमें ऑलरेडी पानी मौजूद होता है, तो ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले हम इसको ऐसे ही बाइंड करेंगे, जब हमें पानी की ज़रूरत होगी तो फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए काफ़ी आटा बाइंड हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको गूंद लेंगे। आटे को हम स्टिफ गूंदेंगे, जिस तरह से हम पराठों का आटा गूंदते हैं ना, उस तरह से हम इसको गूंद लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट आटे को अच्छे से गूंद लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए रेस्टिंग पर छोड़ देंगे। हमारे आटे को रेस्ट करते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमें इसके पेड़े काट लेने हैं। तो इस तरह से हम इसके पेड़े बना लेंगे और फिर हम इसको रोल करेंगे। सूखा हुआ आटा लगाकर पहले हम इसको चंगेरी टाइप बना लेंगे, या फिर आप इसको सरफेस पर रखिएगा और उंगलियों से प्रेस कर दीजिएगा, उस तरह से भी ये बढ़ जाता है। और अब हम इसको बेल लेंगे। इसको हम नॉर्मल चपाती जितना बेल लेंगे, और ये जब नॉर्मल चपाती जितना बिल जाएगा तब हम इस पे अप्लाई करेंगे घी। मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर या फिर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी लगाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे। और ये पराठे मैं सिंपली ट्रायंगल यानी तकोने बना रही हूँ। आप चाहें तो चौकोर बना ले या फिर गोल भी बना सकते हैं। लेयर बनाकर जब हम ये पराठे बनाते हैं तो ये पराठे और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इसको फिर से बेल लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे। नॉर्मल चपाती की तरह हम इसको बेल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको बेल लिया है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इनको फ्राई करने का मेथड वही है सिंपल, जिस तरह से हम पराठे फ्राई करते हैं। तवा प्रॉपर हॉट मीडियम कर लीजिएगा। जब तवा गर्म हो जाए तब आप इसके ऊपर पराठा डाल दीजिएगा। मैं घी लगाकर इन पराठों को फ्राई कर रही हूँ। आपके पास ऑयल है तो आप वो इस्तेमाल कर ले, अगर बटर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पराठे को हम जब तक सेक लेंगे जब तक के दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्प नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। और बहुत हेल्दी भी होते हैं ये पराठे। आप इनको नाश्ते में बना कर दें, सबको बहुत पसंद आएंगे। आप देख सकते हैं पराठे कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। बहुत हेल्दी और खाने में बहुत टेस्टी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपके पराठे कैसे बने। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।